नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग की एक नई क्लास, जो कि हमारी कैलेंडर से ही संबंधित रहेगी। इससे पहले हमारी कैलेंडर की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। बाकी अभी जो भी हमारे टाइप बचे हैं हमारे कैलेंडर के, अब हम वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, उसके बाद ये हमारी क्लास होगी आज तीसरी क्लास। ये क्लास हमारी थर्ड है कैलेंडर की। कैलेंडर की हमारी तीसरी क्लास है। पिछली क्लासेस में मैंने आपसे चर्चा की थी कि आपको कोई तारीख दी जाएगी, आपको कोई तारीख दी जाएगी, आपको माह दिया जाएगा और वर्ष दिया जाएगा, और आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, कौन सा दिन होगा। आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कि कौन सा दिन होगा। जैसे हमने आप पिछली क्लास में जो किया था, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं कि 25 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। ये वाला टाइप हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। एक बार इस क्वेश्चन को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा रिवीजन हो जाए एक बार फिर से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था आप इन्हें 2 तरीके से कर सकते थे, एक तो कोड यूज करके और एक आप बिना कोड को यूज करें। आप कोड को यूज करके कैसे करते, कोड यूज करके और बिना कोड के, दोनों तरीके मैंने आपको बताए थे। और मैंने आपको यह भी बताया था कि कोड क्यों जरूरी है आपके। ठीक है, देखिए आपकी डेट है 25 दिसंबर 2024। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या लोगे, तारीख लोगे। दी हुई तारीख क्या आपकी 25, दिसंबर का कोड क्या होता है आपका 6, सन 2000 का कोड क्या होता है आपका 6, और 24 आपके बचे हुए ईयर, और इनमें आपके लीप ईयर कितने हो जाएंगे 6। आपको किससे डिवाइड करना होता था, 7 से। किससे, 7 से। देखिए 7 से जब आप 25 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 3 बार जाएगा। तो आपका कितना बचेगा, प्लस का 4 बचेगा या नहीं, देखो बचेगा। 7 से आप 6 को डिवाइड करोगे तो कितना, 6 का 6 रहेगा और ये 6 का 6 रहेगा, और यहाँ पे कितना रहेगा, 7 3 जा 21 प्लस का 3, ये प्लस का 6 प्लस का 3, क्योंकि 7 से 6 में डिवाइड नहीं कर सकते हम। 7 से 6 में करेंगे तो 6, 6 और 4 10, 10 और 4 16, 16 और 3 19, और 6 कितने हमारे हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। 7 से आप डिवाइड करो कितनी बार, 3 बार जाएगा आपका, रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 4। आप कोड यूज करके कर रहे हो, और आपको मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 और ये 7, या आप इसे समझो 0। 1 का मैंने आपको क्या बताया था, संडे, इसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे। आपका यहां रिमाइंडर क्या बचा था 4, तो 4 को आपका क्या रहेगा बताओ, 4 को आपका रहेगा वेडनेसडे। क्या रहेगा, वेडनेसडे। तो इसका मतलब ये हुआ 25 दिसंबर 2024 को आपका जो दिन रहेगा वो क्या रहेगा आपका, वेडनेसडे रहेगा। क्या रहेगा, वेडनेसडे, या फिर आप कह सकते हो बुधवार रहेगा। देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में जो बताया था ना, उससे थोड़ा सा और शॉर्ट करने की मैंने इस क्लास में कोशिश की है। यदि आप चाहो तो इन सबको ही ऐड कर सकते हो। 25 और 6 31, 31 और 6 37, 37 और 6 कितने 43, में 4 जोड़ोगे आप 47, और 20 कितने हो जाएंगे आपके 67। 67 को आप जब 7 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 9 बार जाएगा 63, तो तब भी आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा, और 4 का मतलब क्या होता है आपका वेडनेसडे। ठीक है, ये हमने पिछली क्लासेस में कर लिए थे। अब आगे चलते हैं, इससे आगे हमारे और कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं, अब हम उनकी ओर बढ़ेंगे। और कौन से टाइप रहते हैं आपके कैलेंडर से, यानी और कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे आपके कैलेंडर से जो पूछे जाते हैं। टाइप आपका क्या रहेगा, इससे आगे बढ़ने से पहले पिछली क्लासेस में हमने एक चीज को छोड़ दिया था, उसे पूरा कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी साधारण वर्ष, कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन वह
समाप्त होता है। जैसे मान लो 1 जनवरी 2023 को आपका क्या है, रविवार है। ये सिर्फ आप मान लो, एक्चुअल में है या नहीं ये नहीं कह सकते, लेकिन यदि मान लो आपका 1 जनवरी 2023 को क्या है, रविवार है, तो 31 दिसंबर 2023 को आपका क्या रहेगा, रविवार रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ऐसा ही होता है यदि कोई भी साधारण वर्ष, ये आपका जो वर्ष है 2023, ये कैसा वर्ष है आपका, साधारण वर्ष। कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष। और आपको पता होगा साधारण वर्ष किसे कहते हैं, जिसमें 4 से या 400 से डिवाइड आपका होता है, वो कैसा होता है आपका, लीप वर्ष। और जिसमें 4 से या 400 से डिवाइड ना होता वो आपका कैसा होता है, साधारण वर्ष होता है। तो आपने ये पहली क्लास में सीखा था, लेकिन दूसरा जो पॉइंट था हमारा वो छूट गया था। वो ये था कि कोई भी लीप वर्ष, कोई भी लीप वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उससे अगले दिन, उससे अगले दिन वह समाप्त होता है। जैसे मान लो 1 जनवरी 2024 को क्या था आपका, सोमवार था। 1 जनवरी 2024 को आपका क्या है, सोमवार है। और आपसे ये पूछे 31 दिसंबर 2024 को, 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, तो 31 दिसंबर 2024 को आपका कौन सा दिन होगा। देखिए आपका 2024 कैसा वर्ष है, एक लीप वर्ष है। तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी लीप वर्ष जिस दिन प्रारंभ होगा उससे अगले दिन वह क्या होगा, समाप्त होगा। तो यदि आपका 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को जो दिन होगा आपका वो उससे आगे वाला दिन होगा या नहीं होगा। तो सोमवार के बाद क्या आएगा आपका, मंगलवार होगा। क्या होगा, मंगलवार होगा। तो आप इस बात को, यानी इन दोनों बातों को ध्यान में रखना, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में ये सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाता है कैलेंडर का। ठीक है, दूसरी बात और क्या रहेगी, नए टैब पर बढ़ने से पहले विषम दिनों की गणना, विषम दिनों की गणना यानी कैलकुलेशन कैसे होती है, विषम दिन क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए विषम दिन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो आपके जनवरी माह में, जनवरी माह में कितने दिन होते हैं आपके, 31 दिन होते हैं। 31 दिन, अगर 1 जनवरी को मैं ये कह दूं कि मंडे है, क्या है, मंडे है, तो 1 में आप 7 ऐड करो 8, यानी 8 को भी क्या होगा आपका, मंडे होगा। और 8 में आप +7 करोगे तो 15, मतलब 15 को भी क्या होगा, मंडे होगा। ठीक है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो 7 के जितने भी मल्टीपल होंगे, 7 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे, वही दिन होगा जिस दिन हमने स्टार्ट किया होगा। जैसे 1 जनवरी से आपने स्टार्ट किया, 1 जनवरी को मंडे है, तो 1 जनवरी के बाद आप 7 ऐड करोगे 8, 8 में फिर 7 ऐड करोगे 15, 15 में फिर 7 ऐड करोगे 22। ये सभी क्या होंगे, 7 के मल्टीपल होंगे। मतलब ये नहीं कि 22 या 15 मल्टीपल है, यानी आप ये कह सकते हो कि कोई भी दिन आप अपने आप को 7वें दिन क्या करता है, रिपीट करता है। वही क्या होता है आपका, उसमें से अगर देखो जो बचेगा वो क्या होता है आपका, विषम दिन होता है। जैसे मैंने ये कहा कि जनवरी माह में आपके कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो 31 में 7 कितनी बार आया होगा बताओ, 4 बार आया होगा। तो कितना, मतलब 28 तारीख तक, 1 से 28 तक आपका क्या रहेगा, 1 और 7 8, 8 और 7 15, 7 22 और 7 आपका 29। आप ये कहोगे 28 दिन आपके क्या है, 7 के मल्टीपल में आएंगे, 28 के 28 7 के मल्टीपल में आता है। आपका बचेगा क्या, 28 में आप 3 ऐड करोगे तो 31 हो जाएगा। तो ये 3 क्या बचा आपका, ऑड डे बचा। क्या बचा, ऑड डे बचा, यानी विषम दिन बचे आपके। ठीक है, तो क्या होगा, विषम दिनों की हम गणना सीख रहे थे। विषम दिनों में कैसे कैसे क्वेश्चन विषम दिनों से सीधे सीधे आपसे पूछ लिए जाते हैं। आपसे ये नहीं पूछेगा कभी कि जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं, आपसे ये पूछ ले, आपसे ये पूछ ले कि 100 वर्ष में
100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, वैसे ही आपसे ये पूछ ले 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, आपसे ये पूछ ले तो आपको पता होगा 100 वर्ष में आपके साधारण वर्ष कितने होते हैं, लीप वर्ष कितने होते हैं आपके, लीप वर्ष कितने होते हैं आपके 24। तो बाकी के बच्चे आपके क्या रहेंगे 76 क्या रहेंगे, साधारण वर्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे, साधारण वर्ष के रहेंगे। और मैंने आपको पिछली क्लास में ये बता दिया था कि साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं आपके, एक। क्योंकि साधारण वर्ष में क्या होता है आपका, साधारण वर्ष में आपके कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं आपके। और जब आप 365 को 7 से डिवाइड करोगे ना तो आपका एक दिन क्या निकल करके आएगा, एक आपका विषम दिन निकल करके आएगा। और यदि आप यही कैलकुलेशन आप लीप वर्ष पर करोगे तो लीप वर्ष में आपके कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। 366 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे ना इसे, तो आपका 2 क्या बचेगा, विषम दिन बचेगा, आपका 2 विषम दिन बचेगा। ये मैंने पिछली क्लासेस में आपको समझाया था। वैसे ही अब आपको पता है कि 100 वर्ष में आपके लीप वर्ष कितने होते हैं, 24। तो आपके 76 क्या हो जाएंगे, साधारण वर्ष हो जाएंगे। और एक साधारण वर्ष में आपका ऑड डे कितना होता है, 1। तो 76 में कितने ऑड डे होंगे आपके, 76 वर्ष में, 76 साधारण वर्ष में कितने ऑड डे होंगे आपके, 76 होंगे। 76 आपके क्या होंगे, विषम दिन होंगे। वैसे ही आपके 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने थे, 24। और एक लीप वर्ष में आपके विषम दिन होते हैं 2। तो 24 में आपके कितने, 24 की मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे क्योंकि एक वर्ष में आपका, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन। तो 24 लीप वर्ष में आपके कितने विषम दिन हो जाएंगे, 48 विषम दिन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 48 विषम दिन हो जाएंगे आपके। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि 100 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होंगे। तो 100 वर्ष में आपके साधारण वर्ष 76 है और लीप वर्ष कितने हैं, 24। 76 वर्षों में आपके ऑड डे कितने, 76, और लीप वर्ष 24 में आपके विषम दिन कितने, 48। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर लूं तो आपका, इन दोनों को ऐड कर लूं तो आपके कुल विषम दिन कितने आएंगे निकल करके बताओ, 100 वर्ष में कितने आएंगे, 76 प्लस कितना 48। तो 6 और 8 कितने, 14, 7 4 11 1 12, 124 आपके विषम दिन। आप इसे 7 से डिवाइड जब करोगे तो कितनी बार जाएगा आपका, कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7 और 5 7 के 42 7 7 49। तो कितने बचेंगे आपके, 5 क्या बचेंगे, विषम दिन बचेंगे। 5 आपके विषम दिन बचेंगे कितने ईयर में, 100 वर्ष में। तो आप ये याद रखना हमेशा, 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या क्या होगी आपकी, 100 वर्ष में आपकी विषम दिन की संख्या क्या होगी, 5 होगी। वैसे ही आपसे पूछ ले 200 वर्ष में विषम दिन की संख्या क्या होगी आपकी। देखो आपके 100 वर्ष में कितने होते हैं, 5। इन 100 में कितने होंगे, 5। दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 10 विषम दिन। और 10 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, ये आपके देखो 100 वर्ष में कितने विषम दिन, 5। इन 100 वर्ष में कितने, 5। दोनों कितने टोटल हो गए, 200 वर्ष हो गए, 100 200 वर्ष हो गए। 100 वर्ष में 5 विषम दिन, 100 वर्ष में 5 विषम दिन। तो 200 वर्ष में कुल कितने विषम दिन, 10। और 10 को आप 7 से डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा, यानी 200 वर्ष में विषम दिन की संख्या आपको क्या मिलेगी, 3। क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, आपसे ये सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि 100 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होंगे, या 200 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होंगे, या 300 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होंगे। फिर आपसे पूछे 300 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। ये कैलेंडर की बेसिक ही बात थी। 300 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे आपके, तो 5। देखो 100 वर्ष में आपके 5, 200 में कितने, 3। तो 300 वर्ष में आपके कितने रहेगी, 1। क्योंकि देखो 200 वर्ष में आप इसी तोड़ोगे तो 200 वर्ष में कितने विषम दिन है आपके, 3। बचा आपका 100 वर्ष। 100 वर्ष में कितने होते हैं आपके, 5। तो 5 और 3 कितने होते हैं आपके, 8। और 8 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका निकल करके आएगा
300 वर्ष में जो विषम दिन होंगे आपके वो क्या होंगे, एक होगा। क्या होगा, एक होगा। 300 वर्षों में आपके विषम दिन कितने होंगे, एक होगा। फिर आपसे ये पूछ ले लास्ट में कि 400 वर्ष में 400 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होंगे, 400 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होंगे। तो आपको पता होगा कि हर एक शताब्दी वर्ष, देखो शताब्दी वर्ष हो और कैसा वर्ष हो, लीप वर्ष हो, शताब्दी वर्ष भी हो और लीप वर्ष हो, तो वहां एक लीप वर्ष और बढ़ जाता है। आपको पता था कि 400 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं, बताओ 25 होते या नहीं होते, 400 वर्ष में 25 लीप वर्ष होते हैं। वैसे ही आपके 400 का मतलब क्या हो जाएगा, 100 में आप यदि इसे बांटोगे, 100 में यदि बांटोगे आप इसे 5 5 और ये 5 और यहां पर कितने हो जाएंगे आपके 6, एक लीप यानी एक विषम दिन आपका और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 400 वर्ष है ना, और 400 वर्ष मतलब 400वीं शताब्दी है, और ये 400 से डिवाइड हो गया, ये लीप शताब्दी है, लीप वर्ष भी है और लीप शताब्दी वर्ष है मतलब। तो आपके 5 और 5 10 और 5 15 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 21, और जब 21 को आप 7 से डिवाइड करो तो आपका क्या निकल करके आएगा, 0 विषम दिन निकल करके आएगा, आपका 0 विषम दिन। तो आपसे यदि ये पूछ ले कि 100 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होते हैं आपके, तो 5 होते हैं। आपसे ये पूछे कि 200 वर्ष में कितने होते हैं, 3 होते हैं। 300 वर्ष में पूछे कितने होते हैं आपके विषम दिन, तो 1 होगा। और आपसे पूछे कि 400 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होंगे, तो आपके 0 विषम दिन होंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे और ये क्वेश्चनों का जो लेवल होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहेगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसे देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। हमारा टाइप जो रहेगा इस बार, उसका जो लेवल रहेगा आपका वो एग्जाम वाला रहेगा। देखिए क्या क्वेश्चन रहते हैं आपके, जब आपसे क्या कहे, जब डेट आपकी क्या हो, सेम हो, जब आपकी डेट सेम हो। डेट सेम का मतलब क्या रहेगा, जैसे आपसे ये कहे कि 15 जनवरी को रविवार है, क्या है, 15 जनवरी को रविवार है, तो 15 अगस्त को क्या होगा, 15 अगस्त को क्या होगा, आपसे ऐसा पूछ ले। ठीक है, यदि 15 जनवरी को क्या है, रविवार है, तो 15 अगस्त को क्या होगा, आपका टाइप क्या चल रहा है, जब आपकी डेट सेम हो। क्या हो, डेट सेम हो। आपकी डेट सेम है, 15 यहां और 15 ही यहां, 15 जनवरी से 15 अगस्त। तो आप कैसे करोगे, आप करोगे 15 जनवरी से लेकर के आप 15 अगस्त तक लिख लोगे। सबसे पहले 15 जनवरी और 15 अगस्त में कुल कितने माह हो जाएंगे आपके, जनवरी से आप जाओगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये अगस्त तक आप गए। 15 जनवरी से 15 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और ये आपका जून, ये जुलाई और ये क्या चल रहा है आपका अगस्त। कितने माह हो गए बताओ, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, कुल कितने माह हो गए आपके, 7 मंथ हो गए आपके, 7 आपके मंथ हो गए। और 7 को आप जब किससे डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, किससे, 7 से डिवाइड करोगे। देखो 7 मंथ का मतलब क्या होता है, देखो 7 मंथ का मतलब हो गया आपका, आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। क्यों करोगे वो बाद में बताऊंगा। 7 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 7 के कितने हो जाएंगे आपके 21। अब इनमें आप क्या करोगे, जो आपके मंथ थे आप उनमें ऑड डे देखोगे। क्या देखोगे, ऑड डे देखोगे कि आपके ऐसे कितने मंथ थे जिनमें आपका ऑड डे क्या था, ऑड डे आपका 2 या 3 था। मैंने आपको बताया था जिस मंथ में आपके 31 दिन होंगे वहां पर कितने ऑड डे होंगे आपके, 3 होंगे, और जिस मंथ में आपके 30 दिन होंगे वहां पर आपके ऑड डे क्या होंगे, 2 होंगे। यदि यहां पर आपको क्या फरवरी का कोई ऑड डे पता है, नहीं पता ना, फरवरी का आपको ऑड डे नहीं पता, तो फरवरी का क्या रहेगा आपका 0 रहेगा, जो कि हमने क्या ले लिया है, 3 ले लिया है। क्या ले लिया है, 3 ले लिया है। तो फरवरी का आप क्या रखोगे, देखो फरवरी का ऑड डे आपका 0, मार्च का आपका क्या रहेगा 3, अप्रैल का क्या रहेगा 2 और मई का क्या रहेगा 3, जून का 2, जुलाई का 3 और अगस्त का क्या रहेगा आपका
3 रहेगा। तो ये आपके कुल और डे निकल करके आए मंथ टू मंथ के, महीने से महीने के। 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 16 और आप डिवाइड करोगे 7 से, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 2। इसका मतलब क्या है, यदि 15 जनवरी को क्या है रविवार है तो आपका रिमाइंडर क्या बचाता है, शेषफल क्या बचाता है 2। तो आप इससे 2 दिन आगे वाला दिन बता दोगे, क्या बता दोगे, इससे 2 दिन आगे वाला दिन आप बता दोगे। तो रविवार के बाद 2 दिन बाद, यानी यदि आज आपका 15 जनवरी को क्या है, 15 जनवरी का आपका क्या है संडे है, यानी यहां पर क्या है आपका संडे है, तो आप इससे 2 दिन बाद बताओगे 1 और ये 2, संडे के बाद मंडे और यहां पे क्या रहेगा आपका ट्यूसडे रहेगा, क्या रहेगा ट्यूसडे रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 15 अगस्त को क्या होगा ट्यूसडे होगा, क्या होगा ट्यूसडे होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चनों को और करते हैं। ये समझ में आया होगा आपके। और देखिए और क्वेश्चनों का लेवल क्या रहेगा, आपसे और कैसे कैसे क्वेश्चन को वो पूछ सकता है। कब, जब आपको डेट सेम दे दी जाए, क्या दे दी जाए, जब आपको डेट सेम दे दी जाए। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे। मान लो आपसे ये कह दे 1 जनवरी 2006 को, 1 जनवरी 2006 को आपका क्या है रविवार है, क्या है रविवार है। तो 1 जनवरी 2005 को, 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। जब आपको डेट मंथ और ईयर क्या हो, आपकी डेट और मंथ सेम हो, जब आपकी डेट और क्या मंथ, डेट और मंथ क्या हो आपका सेम हो, डेट और मंथ सेम हो आपका। ठीक है, और ईयर क्या हो आपका वर्ष अलग हो, वर्ष अलग हो। तो आप कैसे करोगे, देखो 1 जनवरी 2006, अब 2006 कैसा वर्ष है आपका, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। आप इसे 4 से डिवाइड करो या 400 से, इसमें डिवाइड नहीं जाएगा। ये आपका साधारण वर्ष है और ये भी आपका कैसा वर्ष है 2005 साधारण वर्ष है। दोनों ही आपके कैसे दे रखे हैं साधारण वर्ष दे रखे हैं। अब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, जो कि आपको ये दिख रहा है, ठीक है, कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है ना वह उसी दिन क्या होता है समाप्त होता है। तो अगर हमारे इस सवाल में ये दे दिया कि 1 जनवरी 2006 को आपका क्या है रविवार है, क्या है रविवार है, तो मुझे आप एक बात बताओ, इससे पहले 31 दिसंबर आया होगा या नहीं, 31 दिसंबर आया होगा या नहीं, 31 दिसंबर 2005 को, क्योंकि 31 दिसंबर 2005 के बाद ही तो ये आया होगा 1 जनवरी। 31 दिसंबर 2005 को आपका कौन सा दिन रहा होगा, इससे एक दिन पहले जाएंगे हम, क्योंकि इससे एक दिन पहले जाना है। तो क्या रहा होगा आपका शनिवार रहा होगा या नहीं, शनिवार रहा होगा या नहीं। 1 जनवरी 2006 को रविवार है, यदि आप 1 जनवरी से पीछे जाओगे 31 दिसंबर 2005 में आप पहुंच जाओगे, तो कौन सा दिन रहा होगा आपका शनिवार। और आपसे क्या पूछ रहा है ये कि 1 जनवरी 2005 को आपका कौन सा दिन होगा, तो 1 जनवरी 2005 को आपका कौन सा दिन होगा बताइए, क्योंकि ये कैसा वर्ष है आपका साधारण वर्ष है। और आपको ये बताया गया है कि कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन वह क्या होता है अंतिम दिन पर मतलब समाप्त होता है। यदि आपका 31 दिसंबर 2005 को शनिवार है तो 1 जनवरी 2005 को आपका कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2005 को भी आपका क्या होगा शनिवार ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपका साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में आपको ये बता दिया है मैंने कि कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन स्टार्ट होता है उसी दिन क्या होता है वो खत्म होता है। तो आपका यदि 31 दिसंबर 2005 को शनिवार है तो 1 जनवरी 2005 को भी क्या होगा आपका शनिवार होगा। ये आपका टाइप है जब आपकी डेट और मंथ क्या हो सेम हो और ईयर क्या हो आपकी अलग अलग हो। ये हमारा पहला क्वेश्चन था इस टाइप का। और क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका कैसा रहेगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2006 को आपका रविवार था, तो आपसे ये पूछ ले कि 1 जनवरी 2010 को, 1 जनवरी
2010 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, आपसे ऐसे पूछ ले। तो यहां पर क्या है, देखिए आपकी डेट और मंथ क्या है, आपकी सेम है, और ईयर क्या है आपकी अलग अलग है। तो 2006 और 2010 के बीच में कितने वर्ष का अंतर है, बताओ कितने वर्ष का अंतर है आपका, 4 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का, 4 वर्ष का अंतर है। डेट आपकी सेम है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 4 वर्ष में कितने आपके क्या हो जाएंगे, लीप वर्ष हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो आप कैसे करोगे, जब आपको ऐसा क्वेश्चन दे, यानी डेट सेम हो और आपकी ईयर क्या हो, अलग अलग हो, तो आप क्या निकालोगे, वर्ष का अंतर निकालोगे। सबसे पहले क्या करोगे, वर्ष का अंतर निकालोगे। जैसे मैंने निकाला 2006 से 2010 के बीच जो वर्ष का अंतर रहेगा वो कितना रहेगा, 4 वर्ष का रहेगा। अंतर निकालने के बाद मैं ये देखूंगा कि जो मेरे कुल वर्ष निकल करके आए हैं अंतर में, उसमें लीप वर्ष कितने होंगे आपके, कितने होंगे आपके लीप वर्ष, बताओ। 1 रहेगा नहीं रहेगा, 4 वर्ष में आपका एक बार तो लीप वर्ष आया होगा, नहीं एक ही बार लीप वर्ष आया होगा। तो ये आपका टोटल कितना आया, 5। यदि आपका 1 जनवरी को क्या है, रविवार है, यानी 1 जनवरी को आपका क्या है, 1 जनवरी 2006 को आपका रविवार है, तो इससे आपका कितने दिन आगे, 1 2 3 4 और ये 5 दिन आगे कौन सा दिन रहेगा, रविवार के बाद कौन सा रहेगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और ये क्या रहेगा आपका, शुक्रवार। तो कौन सा दिन रहेगा आपका, यानी 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन रहेगा आपका, शुक्रवार रहेगा। कौन सा रहेगा, शुक्रवार रहेगा आपका। ये आपके टाइप चल रहे हैं जब आपकी डेट और मंथ क्या हो, एक जैसी हो, यानी समान हो, और आपसे ईयर क्या दे दे, अलग अलग दे दे। तो आप कैसे करोगे, आप सबसे पहले लिखोगे जो ईयर है आपके वो लिख लोगे, उनका आप क्या निकालोगे, अंतर। जो अंतर आपका निकल करके आएगा आप उसमें ढूंढोगे कि कितने लीप वर्ष हैं। जैसे मेरा आया 2006 से 2010 का आया 4 वर्ष, 4 वर्ष में मैंने क्या देखा, कुल कितने लीप वर्ष हैं। तो 4 में 1 लीप वर्ष निकला तो मेरा कितना आया, 5। और 5 का मतलब ये 7 से डिवाइड नहीं हो सकता था, तो मैंने 5 ही माना। यदि 1 जनवरी 2006 को मुझे रविवार है तो मुझे 5 दिन आगे बताना होगा। रविवार से 5 दिन आगे मेरा क्या निकला, शुक्रवार निकला। तो ये मेरा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। यानी 1 जनवरी 2010 को मेरा क्या रहेगा, शुक्रवार रहेगा। क्या रहेगा, शुक्रवार रहेगा। ठीक है। अगर आपको मान लो आपसे क्वेश्चन में क्या दे दे, आपको ईयर अलग अलग हो और डेट भी क्या हो आपकी अलग अलग हो, यानी आपका ये टाइप अलग हो जाएगा, थोड़ा सा ही अलग होगा बस। कैसे दे दे आपको, डेट और मंथ, डेट और मंथ आप एंड लगाइए, डेट एंड मंथ क्या हो आपकी अलग अलग हो। डेट क्या हो, डेट अलग हो, डेट व मंथ ही आप समझिए से, डेट या मंथ क्या हो आपकी अलग अलग हो, ठीक है ना। और वर्ष भी क्या हो आपकी, वर्ष भी आपकी अलग हो। तो आप कैसे करोगे, देखिए मैं यदि आपसे ये कह दूं, मैं आपसे ये कह दूं कि 11 मार्च 2003 को, 11 मार्च 2003 को क्या है, मंगलवार है। 11 मार्च 2003 को मंगलवार है। तो 18 अप्रैल, क्या 18 अप्रैल, 18 नहीं 18 मार्च करते हैं आपका, 18 मार्च करते हैं आपका 18 मार्च। ये डेट मंथ क्या हो आपके अलग अलग हो, भले ही चलो इसमें क्या है, देखो आपकी डेट क्या है अलग है, या तो डेट अलग हो या मंथ अलग हो, आपका डेट आपकी अलग अलग है। और आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि यदि 11 मार्च 2003 को मंगलवार है तो 18 मार्च 2005 को, 18 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अब देखिए कैसे करेंगे इसे हम, ये आपका क्या है 2003 है और ये क्या है 2005 है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि 11 मार्च 2003 से लेकर 2005 कहाँ तक जाएं हम, 11 मार्च तक ही जाएं। 11 मार्च 2005 तक अगर हम जाएं, ये कितनी मार्च है आपकी,
ये कितनी है आपकी 18 है, कितनी है 18 है। तो अगर मैं इनका अंतर निकालूं कितना आएगा मेरा 2 आएगा या ना आएगा, 2 वर्ष का मेरा अंतर रहेगा, 2 वर्ष। और यदि मैं इनमें लीप वर्ष ढूंढूं, देखो आपका 2003 और 2005 के बीच में 2004 कैसा रहा होगा, एक लीप वर्ष रहा होगा, तो आप उसका क्या लिख लोगे, एक लीप वर्ष का जो विषम दिन होता है वो क्या होता है आपका, वैसे तो 2 होता है लेकिन आपका एक क्या निकल करके आया, लीप वर्ष निकल करके आया। 2 को और 1 को मैं यदि ऐड कर दूं तो मेरा कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन मुझे क्या बताना है, 3 जो मेरा आएगा, यदि मैं मंगलवार के 3 दिन बाद का बताऊं, मंगलवार के 3 दिन बाद वाला दिन बताऊं, बुधवार, गुरुवार और यहां पे क्या रहेगा मेरा, फ्राइडे रहेगा। लेकिन मुझे कहां तक जाना है आपका, 18 मार्च तक। तो ये फ्राइडे आपका कहां रहेगा, 11 मार्च को फ्राइडे रहेगा। आप इसमें 7 ऐड और करोगे तो आपका आएगा 18 मार्च, और 18 मार्च को भी आपका क्या रहेगा, फ्राइडे रहेगा। क्या रहेगा, फ्राइडे रहेगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, फ्राइडे। देखिए ये आपके टाइप चल रहे हैं, आपको डे निकालने वाले, कौन से डे निकालने वाले, आपको डे निकालने के लिए दे दिया जाए, आपको अलग अलग डेट दे दी जाए और अलग अलग आपको ईयर दे दिया जाए, तो आप डेट कैसे बताओगे, ठीक है। अब आपके और क्वेश्चन देखिए, और कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे कैलेंडर में, आपके कैलेंडर में और कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देखो मान लो अगर आपसे ये पूछ ले कल को कि 1 जनवरी 2003 को, 1 जनवरी 2003 को आपका मंगलवार है, मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। आपसे कल को ये पूछ ले कि आपका 1 जनवरी 2003 को क्या है, मंगलवार है, तो आपका 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। तो आपको पता है, देखिए 2000 क्या है 3, 2003 कैसा वर्ष है आपका, साधारण वर्ष है। 1 जनवरी 2003 को आपका क्या है, मंगलवार है, क्या है, मंगलवार है। तो मुझे आप एक बात बताओ, अभी तक जो आपने सीखा, क्या ये नहीं सीखा आपने कि एक साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन वह क्या होता है, समाप्ति होता है। यदि आपका 1 जनवरी 2003 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2003 को आपका कौन सा दिन होगा, बताओ, मंगलवार होगा या नहीं होगा, मंगलवार होगा। फिर आपसे पूछ क्या रहा है, 2004 यानी 1 जनवरी 2004 को आपका कौन सा दिन होगा। तो यदि 31 दिसंबर को आपका क्या है, मंगलवार है, तो 1 जनवरी को आपका, 1 जनवरी का मतलब इससे एक आगे दिन, 1 जनवरी 2004 को आपका कौन सा दिन होगा। आप मंगलवार में एक दिन और प्लस करोगे, एक दिन और प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बुधवार मिलेगा। क्या मिलेगा, बुधवार होगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा बताओ, बुधवार रहेगा या नहीं रहेगा। तो आपका दिन रहेगा बुधवार। क्या रहेगा, बुधवार, क्योंकि हमारा देखो यानी एक साधारण वर्ष में एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं आपके, 2 दिन होते हैं नहीं होते, 2 दिन होते हैं नहीं होते। कल को अगर आपसे ये पूछ लेता, कल को अगर आपसे वो ये पूछ लेता कि 1 जनवरी 2004 को क्या है आपका, मंगलवार है, आपसे ये पूछ लेता कि 1 जनवरी 2004 को आपका क्या है, मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन रहेगा। तो 1 जनवरी 2003 को देखो, 1 जनवरी को आपका क्या है, 2004 को मंगलवार है। तो इससे पीछे यदि हम जाते, इससे पीछे यदि हम जाते 1 जनवरी 2004 से पीछे नहीं, 31 दिसंबर को आप जाते, 31 दिसंबर में आप जाते, 31 दिसंबर किस में, 2003 में, तो आपको मंगलवार से एक दिन पीछे का मिलता। क्या मिलता, आपको मंगलवार से एक दिन पीछे का मिलता। क्या मिलता, सोमवार मिलता। क्या मिलता आपको, सोमवार मिलता। यदि आपका 31 दिसंबर को सोमवार है तो 1 जनवरी को क्या रहेगा, क्योंकि 2003 कैसा वर्ष है आपका, एक साधारण वर्ष है, तो 1 जनवरी 2003 को भी आपका क्या रहेगा, सोमवार रहेगा। यहाँ पर आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यानी आपके कैलेंडर के यहाँ तक आपके कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। यदि फिर भी आपका कोई डाउट बनता है, कोई क्वेश्चन बनता है, तो आप कमेंट में आप लिखकर पूछ सकते हो। मैं अगले आने वाली क्लास में उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा आपके लिए, ठीक है। आपके लिए आप कमेंट में अपने क्वेश्चन का अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो, आपके लिए कोई मना ही नहीं है इसमें। कैलेंडर का यदि कोई डाउट बनता है तो आप पूछ सकते हो।
देखिए और कैसे क्वेश्चन रहेंगे आपके, कल को अगर आपसे ये पूछ ले, आपका ये नया टाइप रहेगा, कल को अगर आपसे ये पूछ ले, यदि आज आपका क्या है, रविवार है, यदि आज आपका रविवार है तो 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अब आपको ये पता है कि हर 7वें दिन क्या होता है, कोई भी दिन अपने आप को रिपीट करता है, हर 7वें दिन कोई भी दिन अपने आप को रिपीट करता है, का मतलब क्या रहेगा, देखो यदि आज आपका क्या है, यानी टुडे मीन्स आज आपका क्या है, रविवार है, यदि आज आपका रविवार है तो आज से 62 दिन बाद, आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन रहेगा, तो आप क्या करोगे, 62 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 से इसलिए क्योंकि हर 7वें दिन क्या होता है, दिन अपने आप को रिपीट करता है, तो 7 से आप इसे जब डिवाइड करोगे तो 8 टाइम जाएगा, आपका क्या रहेगा, 56 रहेगा। 56 यानी 62 में तो आप 56 घटाओगे तो आपका रिमाइंडर क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो आज यदि आपका रविवार है तो 6 दिन बाद यानी 62 दिन बाद का मतलब क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो आपका ये जो दिन रहेगा 6 दिन बाद कौन सा दिन रहेगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और ये कौन सा रहेगा आपका, शुक्रवार। और छठा दिन आपका कौन सा रहेगा, शनिवार रहेगा। क्या रहेगा, शनिवार रहेगा। क्या रहेगा, शनिवार रहेगा। आपसे यदि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले, देखो आज यदि आज रविवार है तो आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा 62 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 6। क्या मिलेगा, 6। तो आपको छठा दिन बताना होगा। क्या बताना होगा आपको, छठा दिन ही बताना होगा। यदि आज रविवार है तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो रविवार के 6 दिन बाद कौन सा दिन रहेगा, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और ये रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और ये शुक्रवार और ये कौन सा रहेगा आपका, शनिवार रहेगा। आपके इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन और पूछ सकते हैं एग्जाम में। आज हम अपना कैलेंडर खत्म ही कर लेंगे। ये कैलेंडर की हमारी तीसरी क्लास है, यानी कि अब हमारे कैलेंडर के कोई नए नए क्वेश्चन या नए टाइप नहीं रहेंगे, आपके यहीं से सारे समझ में आ जाएंगे। कल को अगर आपसे ये पूछ ले कि जनवरी 2024 में, जनवरी 2024 में पहला रविवार किस तारीख को होगा, किस तारीख को होगा। आपसे कल को अगर ये पूछ ले कि जनवरी माह जो है आपका 2024 का, उसमें जो पहला संडे रहेगा आपका वो किस तारीख को होगा, तो आप कैसे निकालोगे। देखो आप कैसे निकालोगे, देखिए आपको क्या, देखो कुछ जनवरी में कोई आपको डेट दी गई है, नहीं दी गई, तो आप कैसे करोगे, आप ये मान लोगे कि ये कितनी होगी आपकी, 1 जनवरी होगी। आप ये मान लो कि ये 1 जनवरी 2024 है, तो आप 1 जनवरी 2024 का दिन नहीं निकाल सकते, ये तो मैंने आपको सिखाया है। 1 जनवरी 2023 का आपको दिन निकालना हो तो आप डेट क्या लोगे, 1, और जनवरी का कोड क्या रहेगा आपका, जनवरी का कोड क्या रहता है, वैसे तो आपका 1 रहता है, जनवरी का कोड आपका 1 रहता है, लेकिन चूंकि ये कैसा वर्ष है आपका, ये आपका लीप वर्ष है, तो इसलिए जनवरी का कोड क्या हो जाएगा आपका 0, 2000 का कोड आपका 6, बचे हुए वर्ष कितने 24, और 24 में यदि आप 4 से डिवाइड करो तो आपको लीप वर्ष कितने मिलेंगे, आपको 6 मिलेंगे। आप इन सबको डिवाइड करो, 1 और 6 7 और 6 13 और 4 17 और 20 कितने आएंगे आपके 37 हो जाएंगे। 37 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितने आएगा 35, तो रिमाइंडर आपका बचेगा क्या, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये हमने कोड यूज करके किया है। तो 2 किसका कोड होता है, 1 का क्या होता है संडे, 2 का क्या होता है आपका मंडे, 2 का क्या होता है आपका मंडे। और आपसे ये पूछा गया है कि जनवरी 2024 में पहला जो रविवार है वो किस तारीख को पड़ेगा, तो आपका 1 तारीख को क्या पड़ेगा बताओ, 1 तारीख को क्या पड़ेगा आपका, रिमाइंडर आपका 2 बचा ना, तो 2 का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर आपका 2 बचा, और 2 का मतलब होता है आपका मंडे। और आपको बताना क्या है, पहला संडे बताना, तो पहला संडे 2 से पहले मतलब 1 तारीख को पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा, तो पहला रविवार जनवरी में, पहला रविवार जनवरी 2024 में, जनवरी 2024 में कब पड़ेगा,
1 तारीख को पड़ेगा। कब पड़ेगा? 1 तारीख को पड़ेगा। आप चाहो तो इसे विदाउट कोड भी यूज कर सकते हो, विदाउट कोड से भी आप इसे कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आप हर बार दोनों ही टाइप से करो। मैंने आपको दोनों टाइप बता दिया, आप यदि तीनों क्लासेस को देखोगे तो ये आपके बात समझ में आ जाएगी। हर बार यानी हर क्लास में एक ही बात को मुझे दोहराना ठीक नहीं है, ठीक है। बाकी तो आप पिछली क्लासेस को देखोगे तो आप समझ जाओगे। आप चाहो तो कोड यूज करके भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, और चाहो तो बिना कोड को यूज करे भी आप कर सकते हो। अगर मैं मान लो कल को आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लूं, या एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि 2025 में, ठीक है ना, 2025 में फरवरी में पहला सोमवार किस तारीख को, पहला सोमवार किस तारीख को होगा, आपसे मैं ये पूछ लूं तो आप कैसे करोगे? मैंने अभी बताया था आपको कि आपको जब कोई डेट ना दी गई हो तो आप क्या लोगे? 1 फरवरी 2025 ले लो। आप क्या लोगे? 1 फरवरी 2025 से आप करोगे, यानी आप 1 तारीख का डे निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगी कि मंडे, आपका पहला मंडे किस तारीख को पड़ेगा। आप यदि 1 तारीख का काउंट कर लोगे तो एक मैंने आपको क्या बताया था, जब आप कोड यूज करके सवाल को करोगे, सबसे पहले लिखोगे आप दी गई तारीख का फरवरी का कोड लिखोगे। फरवरी का कोड आपका साधारण वर्ष और लीप वर्ष में बदल जाता है। 2025 आपका साधारण वर्ष है तो फरवरी का कोड क्या रहेगा आपका? 0। उसके बाद सन 2000 का कोड क्या रहेगा? 6। और बचे हुए साल कितने आपके पास? 25। इन 25 वर्ष में आपके लीप वर्ष कितने हैं आपके? 4 से आप इसे डिवाइड करोगे तो 6 और 6 12 और 1 13 और 5 कितने? 18 और 18 और 20 कितने आएगा आपके? 38। तो आप 38 को डिवाइड करोगे 7 से तो कितनी बार जाएगा आपका? 5 टाइम जाएगा। आपका आएगा 35 और रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? 3। और 3 का मतलब क्या रहेगा आपका? संडे, मंडे और ये ट्यूसडे। क्या रहेगा आपका? 3 का मतलब क्या है आपका? ट्यूसडे। यानी आपका 1 तारीख को आपका क्या रहेगा? 1 तारीख को आपका रहेगा क्या? 3 का मतलब संडे, मंडे और ये ट्यूसडे। क्या रहेगा? ट्यूसडे रहेगा ना? रहेगा, ट्यूसडे रहेगा आपका। 1 तारीख को आपका ट्यूसडे रहेगा। तो आपसे ये पूछा गया था कि पहला सोमवार आपका कहां पड़ेगा, तो 1 तारीख को आपका क्या पड़ेगा? आपका मंगलवार। 2 3 4 5 6 7 और 8 आपको सोमवार बताना है, यानी मंडे बताना है आपको। 2 को आपका क्या रहेगा? वेडनेसडे। 3 को क्या रहेगा? थर्सडे। 4 को क्या रहेगा? फ्राइडे। 5 को रहेगा सैटरडे और 6 को क्या रहेगा आपका? संडे। और 7 को क्या रहेगा आपका? मंडे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पहला सोमवार रहेगा आपका, पहला सोमवार जो रहेगा आपका वो कौन सी तारीख में रहेगा? 7 में। 7 तारीख को पड़ेगा आपका पहला सोमवार। कब? 2025 में फरवरी में जो पहला मंडे होगा आपका वो कौन सी तारीख को पड़ेगा? 7 तारीख को पड़ेगा आपका। कौन सी तारीख को? 7 तारीख को। इससे पहले जो हमने भी जो क्वेश्चन किया था ना, एक बार उसे फिर से देखते हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था एक बार उसे फिर से दोहराते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने अभी आपको क्या बताया था? मैंने आपसे ये पूछा था कि जनवरी 2024 में पहला क्या था आपका? मंडे था। पहला सोमवार किस तारीख को पड़ेगा, यही था हमारा इससे जो पहले क्वेश्चन था। तो मैंने आपको क्या बताया? आप 1 जनवरी से स्टार्ट करोगे 2024 तो आपको क्या मिलेगा? 1 जनवरी का आपको दिन मिल जाएगा। 1 जनवरी का आपको दिन मिल जाएगा। और मैंने आपको बताया था आप कोड यूज करके कैसे करोगे? दी गई तारीख जनवरी, चूंकि ये आपका कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है, तो जनवरी का कोड क्या रहेगा? 0। 2000 का कोड रहेगा आपका 6। बचे हुए वर्ष कितने? 24। और इनमें लीप वर्ष कितने आपके? 6। तो 1 और 6 7 और 6 13। 13 और 4 17 और 20 कितने हो जाएंगे आपके? 37 हो जाएंगे। 37 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 35। और आपका रिमाइंडर क्या रहेगा? 2। ये जो 2 रिमाइंडर आता आपका संडे और ये मंडे, तो इसका मतलब ये था कि आपका 1 तारीख को क्या रहेगा? 1 तारीख को क्या रहेगा आपका? मंडे रहेगा। यानी 1 तारीख का मतलब 1 जनवरी, पहला ही सोमवार पूछा था ना आपसे। पहला सोमवार कब पड़ेगा आपका? 1 जनवरी 2024 में आपका पहली ही तारीख को क्या पड़ेगा? मंडे पड़ेगा। ठीक है,
तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। कैलेंडर के लगभग क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं। बाकी आपके अगर क्वेश्चन बनते हैं, अगर कोई डाउट वाले क्वेश्चन रहते तो आप चाहो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, अपने क्वेश्चनों को आप कमेंट कर सकते हो, जिनका सॉल्यूशन मैं आपको आने वाली अगली क्लासेस में दे दूंगा। धन्यवाद।